बिहार चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में इंटरनल सर्वे कराया है। यह इंटरनल सर्वे बिहार में बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन है, क्योंकि बिहार चुनाव को लेकर भाजपा सहित एनडीए की जो बड़ी तैयारी है, वो तैयारी धाराशायी नजर आ रही है। बिहार इस वक्त विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है। चुनाव के तारीखों की बस घोषणा होना बाकी है। बिहार में महागठबंधन, बिहार में एनडीए, बिहार में जनसुराज, बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, बिहार में बसपा, बिहार में तमाम वो पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और चुनाव आयोग के बस फैसले का इंतजार है कि चुनाव आयोग बिहार में चुनाव की घोषणा कब करता है। अक्टूबर नवंबर महीने में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस चुनाव से पहले धड़कनें जो है वो दलों की भी बढ़ी है और दावेदारों की भी। लेकिन तमाम पार्टियां जो इंटरनल सर्वे करा रही है, उस सर्वे की जो रिपोर्ट आ रही है, अब बिहार चुनाव को जीतने के लिए उसी पर रणनीति तैयार हो रही है। ऐसे में बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। बिहार में बीजेपी लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ है और बिहार का चुनाव जब भी भाजपा ने नीतीश के खिलाफ लड़ा है, बीजेपी को बिहार में बुरे तरीके से हारना पड़ा है। नतीजा याद कीजिए 2015 के चुनाव का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां बिहार में हुई, फिर भी बीजेपी मात्र 53 सीटें जीत पाई। अब 2025 है, 10 सालों के बाद एक बार फिर से बीजेपी इस तैयारी में है कि बिहार में कैसे भाजपा ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते, एनडीए की सरकार बने। और इस बार तो तैयारी बीजेपी की यह भी है कि मुख्यमंत्री एनडीए का हो। लेकिन बिहार में जाति एक बड़ा फैक्टर है और जाति फैक्टर के आधार पर ही वोटों का ट्रांसफर जो है किस तरीके से किधर होता है, इस बात की रणनीति दल के ओर से बनाई जाती है। बीजेपी ने जो इंटरनल सर्वे कराया, उसमें भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ी हुई है। खास बात यह है कि बीजेपी हर कुनबे पर जहां खुद को मजबूत समझती थी, वहां पर प्रशांत किशोर की दावेदारी भी बड़ी भारी पड़ रही है। और देखिए कैसे बिहार में इस बार महागठबंधन के लिए बहुत आसान ये इलेक्शन फाइट है, ये समझने की जरूरत है। बीजेपी के इंटरनल सर्वे में बिहार में सरकार तो बनते हुई एनडीए की दिख रही है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ये सर्वे अनबैलेंस हुआ, जो सर्वे है जाहिर सी बात है कि बिहार में कुछ सैंपल साइज कलेक्ट किए गए होंगे और इस सैंपल के आधार पर ही बीजेपी ये बिहार के चुनाव को जीतने की रणनीति बना रही होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वे की रिपोर्ट और एक्चुअल रिपोर्ट अगर थोड़ा सा भी वोट ट्रांसफर बढ़ता है महागठबंधन के खेमे में, तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव के सरकार की बिहार में एंट्री होगी। अब सर्वे के रिपोर्ट को जातीय आधार पर आपको एक एक कर समझाते हैं। बिहार में मौजूदा समय में जो सरकार है वो एनडीए की है, नीतीश कुमार की सरकार है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे हैं, लंबे समय से साथ चल रहे हैं और नीतीश कुमार की उम्र भी अब बहुत बढ़ चुकी है। एंटी इनकम्बेंसी भी एनडीए के खिलाफ है। लेकिन जातीय तौर पर जो इंटरनल सर्वे भाजपा ने कराया है, उस इंटरनल सर्वे में स्वर्ण वोटरों का क्या मिजाज है। स्वर्ण जो है बिहार में बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। यह कहा जाता है कि स्वर्ण हिलने वाले नहीं है, लेकिन इस बार स्वर्ण वोटरों में बड़ी सेंधमारी हो रही है। जरा एक बार देखिए, ये ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं ये बताने के लिए कि स्वर्ण वोटर जो है वो किधर मूव कर रहे हैं। अब ये रिपोर्ट आपको समझने की जरूरत है। जो स्वर्ण वोटर हैं उनमें एक बड़ी आबादी 66% आबादी एनडीए के पक्ष में है। इंटरनल सर्वे में 13% इंटरनल सर्वे में इंडिया के समर्थन में है। जनसुराज पार्टी को यहां 10% वोट स्वर्ण वोटरों से मिल रहा है, अदर 11%। अब देखिए 66% और 13%,
ये जो वोट बैंक है एनडीए में, जो स्वर्ण वोटरों का बता रहा है बीजेपी का इंटरनल सर्वे की वो बीजेपी के साथ है, लेकिन यहां भाजपा की जमीन खिसकते हुई प्रशांत किशोर के एंट्री की वजह से नजर आ रही है। इसके पीछे की एक मजबूत वजह यह है कि स्वर्ण तबका जो है बिहार में एनडीए के साथ रहा है, लेकिन जनसुराज का जो एंट्री बिहार में हुआ इससे बड़ा नुकसान स्वर्ण वोटरों में भारतीय जनता पार्टी को सहना पड़ रहा है। महागठबंधन के खेमे में 13% दिखाया गया है। अब आगे जो कैंडिडेट सिलेक्शन होगा तो वोट जो है वो ट्रांसफर होंगे इधर, और अगर वोट ट्रांसफर इधर होंगे तो बड़ी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है बिहार में एनडीए को चुनाव में। स्वर्ण वोटर थोड़ा सा भी इधर होते हैं तो अब इसके बाद चलिए बात करते हैं अति पिछड़ा वोटरों की। बिहार में अति पिछड़ा जो वोटर है वो एनडीए के साथ नजर आया, अलग अलग चुनावों में नजर आया। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी ने बड़ी प्लानिंग की, तेजस्वी ने कई बड़ी रणनीति बनाई, यहां तक कि बिहार में प्रदेश अध्यक्ष को बदला। बिहार में अति पिछड़ा समाज से आने वाले मुकेश सहनी की एंट्री महागठबंधन में कराई। अब अति पिछड़ा वोटर जो है बीजेपी के इंटरनल सर्वे में किधर है जरा ये समझिए। भाजपा का यह सर्वे कह रहा है कि इंडिया गठबंधन को मात्र 19% अति पिछड़ा वोट और एनडीए को 60%, जनसुराज को 3%, अदर्स जो है वो 18%। अब यहां 60% अगर अति पिछड़ा भाजपा दिखा रही है तो कहीं ना कहीं सर्वे में ये लोचा है। लोचा क्या है? तो सीधे अति पिछड़ा का वोट 60% कभी भी एनडीए को गया नहीं है। दूसरी ओर अगर महागठबंधन बिहार में है तो महागठबंधन की प्लानिंग से चले तो महागठबंधन ने 2020 के चुनाव में अति पिछड़ा वोटरों के अंदर बड़ी सेंधमारी की थी, और 2025 के चुनाव में तेजस्वी की जो बड़ी प्लानिंग है, महागठबंधन की जो बड़ी रणनीति अति पिछड़ा वोटरों के लिए, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लूज करेगी। 60% बीजेपी कह रही है कि हमारे ओर, 19% इनके ओर, 3% जनसुराज के ओर, 18% अदर्श में जाएंगे। तो देखिए ये वोट अगर डगमगाया, तेजस्वी की जो रणनीति है वो काम आई तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएगी। अब हम बात करेंगे गैर यादव पिछड़ा वोटर्स की। यादव जो है वो महागठबंधन के साथ नजर आते हैं। बीजेपी ने यादवों की भी बिहार में गिनती करा ली कि भाई यादव किधर जाएंगे, लेकिन गैर यादव, जो गैर यादव पिछड़ा वर्ग में है, जिसमें तेली हैं, बनिया हैं, इन लोगों की जो बड़ी आबादी है, उसका क्या मूवमेंट है जरा ये समझते हैं बीजेपी के इंटरनल सर्वे से ही क्या कह रहा है। गैर यादव पिछड़ा वोटर्स 80% एनडीए ने अपने खेमे में दिखाया है, इंडिया को 15%, जनसुराज पार्टी को 3%, आदर्श को 2%। अब जरा समझिए कि गैर पिछड़ा यादव, इसमें बिहार चुनाव, लोकसभा के चुनाव की भी अगर आप देखें तो ये जो अति पिछड़ा और पिछड़ा वोटर है, बीजेपी का इंटरनल सर्वे कह रहा है कि 80% बिहार में बीजेपी का इंटरनल सर्वे बता रहा है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा टर्नआउट जो है वो महागठबंधन की ओर हुआ। महागठबंधन के ओर बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के वोट बड़ी संख्या में जो है वो महागठबंधन के खेमे में गए, और इसका नतीजा ये रहा कि बिहार में महागठबंधन ने कई सीटों पर जो जीत लोकसभा चुनाव के दौरान हासिल की, उसमें पिछड़ा समाज के वोटरों की बड़ी भूमिका रही है, अति पिछड़ा समाज के वोटरों की भी बड़ी भूमिका रही है। अब मैं इसका उदाहरण महागठबंधन के खेमे में आपको बताता हूं। महागठबंधन ने बिहार के औरंगाबाद सीट पर जीत हासिल की। लोकसभा के चुनाव में कैंडिडेट कौन? राष्ट्रीय जनता दल के अभय सिंह कुशवाहा। अब देखिए अभय कुशवाहा के फेवर में अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट जो ट्रांसफर हुआ, सीधा इसका नुकसान स्वर्ण वोटरों के एनडीए में जाने के बावजूद भी यहां बीजेपी को झेलनी पड़ी, और इसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर हार गई। इससे इतर अगर हम चलें तो काराकाट सीट,
जहां पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़े, वहां पर पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के वोटरों ने महागठबंधन को साथ दे दिया और महागठबंधन के साथ जाने से वो सीट ना सिर्फ एनडीए लूज की बल्कि एनडीए वहां तीसरे नंबर पर रही, क्योंकि स्वर्ण वोटर जो हैं वो सीधे निर्दलीय पवन सिंह के खेमे में नजर आए। तीसरा सीट आरा की, आरा में भी पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज का वोट ट्रांसफर जो है सीधे तौर पर महागठबंधन के कैंडिडेट को हुआ है। तो ये 3 ऐसे सीट हैं जिस सीट ने साबित किया कि बिहार में एनडीए के खिलाफ अब अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं। भाजपा ने इंटरनल सर्वे कराया और इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट यह बता रही है कि बिहार में बीजेपी के लिए मुश्किलें हैं। अब चलिए इससे इतर चलते हैं अब आगे यादव जाति की। बिहार में यादव जाति से आने वाले 2 एमपी हैं, नित्यानंद राय और इसके अलावे अशोक यादव। उजियारपुर और मधुबनी ये 2 सीट यादव बहुल इलाका और यहां से यादव कैंडिडेट जो थे बीजेपी के वो जीते। लेकिन यादव में क्या पैठ है चुनाव को लेकर, सर्वे क्या कह रहा है जरा एक बार वो भी देखिए। यादव जाति में जो है 84% वोटर्स इंडिया के समर्थन में, महागठबंधन के समर्थन में, एनडीए के समर्थन में 12%, जन सुराज के समर्थन में 2% और अदर्स 2%। तो यह बता रहा है कि जो महादलित जो यादव हैं, यादव जो है 84% अकेले। बिहार में जो वोटर्स की गिनती हुई, बिहार में जो जातीय आधारित गणना हुई, उस गणना में यादव बिरादरी सबसे ऊपर 14% अकेले बिहार में यादव है। और यादव जाति के लोग बिहार में यह तय भी करते हैं कि किस कुनबे को कितना मजबूती मिलेगी। और 84%, इस बात को नोट कीजिए, 84%, 84% यादव महागठबंधन इंडिया अलायंस के फेवर में, तो मात्र और मात्र 12% वोटर्स जो है वो एनडीए के फेवर में। 2% वोटर्स यहां पर हालांकि नजर आ रहे हैं जनसुराज के फेवर में भी। लेकिन महादलित ये तय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी, महादलित ये तय करेंगे कि बिहार को जीतेगा कौन। देखिए भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे में क्या है रिपोर्ट, जरा ये देखिए। इंटरनल सर्वे में एनडीए को 40%, इंडिया को 38%, जनसुराज पार्टी को 4%, अदर्स को 18%। लगभग आप कहें तो बराबर का हिस्सेदार है बिहार में महागठबंधन अब महादलित वोटर में। देखिए महादलित जो वोटर्स हैं, अगर 38% इंटरनल सर्वे में, बीजेपी के इंटरनल सर्वे में इंडिया अलायंस महागठबंधन के फेवर में है, तो यह नीतीश कुमार के कुर्सी पर ना सिर्फ खतरा मंडरा रहा है बल्कि नीतीश कुमार की कुर्सी पर आने वाली तारीखों में तेजस्वी यादव बैठते भी नजर आ रहे हैं। पासवान वोटर, इसमें बड़ी टूट बीजेपी ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे में बीजेपी को पासवानों का वोट नहीं मिल रहा है। एनडीए के अधिकांश वोटर्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं महागठबंधन में, कोर वोटरों में सेंधमारी हो रही है। लेकिन ऐसे में पासवान वोटर अगर देखें, बिहार में चिराग पासवान जैसे बड़े नेता पासवानों के जो है वो एनडीए के साथ है, तो पासवान वोटर्स में बड़ी सेंधमारी तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और इस बात की खबर बिहार से लेकर दिल्ली तक में बैठे बीजेपी नेताओं को है। बहरहाल इंटरनल सर्वे से बीजेपी बेहाल है। बिहार चुनाव जीतने की तैयारी जो भाजपा की है, कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी बिहार में जनसुराज की एंट्री और तेजस्वी यादव के पक्ष में एनडीए खेमे के वोटरों के टर्न करने से हो रही है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।